नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने की कुछ टिप्स के बारे में। तो अगर आप ये टिप्स को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है स्पर्म काउंट की, तो ये हमारे लिए काफ़ी कीमती हो जाता है, क्योंकि स्पर्म से ही आपकी फर्टिलिटी बयान होती है। उसके साथ ही स्पर्म से ही आपके बेबी कंसीव करने की जो कंडीशन है उस पर आप खरे उतरते हैं। यानी कि स्पर्म का बेहतर होना बेहद ज़रूरी है। अब जब स्पर्म में कमी आने लगती है, उसमें गड़बड़ियाँ आने लगती हैं, उसमें उसका जो काउंट है उसमें कमी आने लगती है, तो फिर व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, उसके बेबी कंसीव करने की जो कंडीशन है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो स्पर्म काउंट को आप इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, जान लेते हैं कुछ टिप्स के बारे में। तो पहली टिप की अगर हम बात करें तो आपको करना है सबसे पहले अवॉइड फास्ट फूड को। जी हाँ, अगर आप फास्ट फूड का सेवन करते हैं, आप जंक फूड का सेवन करते हैं, आप प्रोसेस फूड का सेवन करते हैं, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, इसमें आपको मिलता है मैदा, सॉसेस और मिलते हैं कई तरह के ऐसे स्पाइसेस, ऐसे केमिकल्स जो आपके शरीर के लिए, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए, आपके स्पर्म काउंट के लिए काफ़ी ख़राब माने जाते हैं। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है उसमें हम अक्सर करके इन्हीं चीज़ों में लिप्त हैं। हम अक्सर करके क्या करते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते चले जाते हैं। हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, हम नूडल्स ऑर्डर कर देते हैं, हम बर्गर ऑर्डर कर देते हैं। हम अगर चिकन खाते हैं तो हम फिर चिकन ऑर्डर कर देते हैं, हम रेड मीट तक ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तो टाइम टेकिंग फूड हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टाइम टेकिंग फूड होने की वजह से एक तो ये डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगाती हैं, तो आपके शरीर के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उस तरह से आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। और फिर डाइजेशन खराब होना यानी कि आपकी पेट की गड़बड़ी का होना, फिर पूरा जो आपका एक मैकेनिज्म है वो पूरा बिगड़ जाता है। फिर आपको लेना क्या पड़ेगा, आपको एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है अगर आप अपने स्पर्म काउंट को बेहतर करना चाहते हैं। आप इसमें क्या करेंगे, कार्ब्स लेंगे, फैट लेंगे, प्रोटीन लेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, आप दालें खाइए, ये आपके लिए भरपूर होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं, काफ़ी फाइब्रस होती हैं। इसके साथ ही आप उबले हुए चने खा सकते हैं, आप उबली हुई मूंग खा सकते हैं, आप स्प्राउट का सेवन कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आपको फाइबर मिलता है और ये आपके शरीर के लिए, आपके स्पर्म काउंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फलों की, तो आप जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं वो विटामिन सी से भरपूर होते हैं। आप मौसमी लीजिए, चकोतरा लीजिए, संतरा लीजिए, आप इस स्ट्रॉबेरी लीजिए, आप इस तरह के जितने भी फलों का सेवन करेंगे ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। आप इनको डेली इंटेक कीजिए, ये आपके लिए स्पर्म काउंट के लिहाज से काफ़ी बेहतर सोर्स माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की, ड्राई फ्रूट्स का आप सेवन कीजिए। आप बादाम भी खा सकते हैं, आप काजू भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें अखरोट का सेवन कर रहे हैं तो अखरोट क्या करता है, एक तो आपके खून को पतला करता है, और अखरोट के अंदर मौजूद होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर विकल्प के तौर पे काम करता है। तो आप अखरोट का सेवन निश्चित तौर पर कर सकते हैं। तो अपनी डाइट में, डेली रूटीन में अखरोट को शामिल कीजिए। इसके अलावा चॉकलेट का सेवन आप सभी को पसंद होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी चॉकलेट आपको नहीं लेनी है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको लेनी है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट के अंदर मौजूद होता है L-आर्जिनिन, जो आपके लिए स्पर्म काउंट के लिहाज से, आपके स्पर्म की मोटिलिटी के लिहाज से, आपके स्पर्म की मोर्फोलॉजी के हिसाब से काफ़ी बेहतर सोर्स माना जाता है। तो आप जब भी अपना फूड इंटेक कर रहे हैं तो उसमें 2 टुकड़े या 4 टुकड़े, जैसा भी आप खाना चाहें, अपने फूड में, उसके बाद आप डार्क चॉकलेट का सेवन शुरू कर सकते हैं। स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए एक और चीज़ जो मैटर करती है, खासकर ये बोला जाता है कि अगर आप मीठी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो वो भी आपके स्पर्म काउंट को बेहतर कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो अगर आप मीठा नहीं खाते हैं तो उसको थोड़ा सा आप मीठा लेना शुरू कर सकते हैं। मीठे के तौर पे आप अगर देसी गुड़ भी खा रहे हैं, जो आजकल सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, और अगर आप देसी गुड़ का सेवन कर लेते हैं और वो भी दूध के साथ में, तो ये तो आपके लिए काफ़ी मैजिकल हो जाता है स्पर्म काउंट के लिहाज से। तो आप रात को सोते वक्त गुड़ के साथ में दूध का सेवन कीजिए, या फिर आप सुबह उठकर भी गुड़ के साथ दूध का सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ के तौर पे काम करेगा। ये आपके स्पर्म काउंट को डेफिनेटली बूस्ट करने का काम करेगा। तो अगर हम कुछ सीड्स के बारे में बात करें तो आप सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, आप पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं। इन दोनों सीड्स का आप पाउडर बनाकर एक पाउडर फॉर्म तैयार कर सकते हैं, और सुबह खाली पेट आधा टीस्पून, 1 टीस्पून सेवन इसका कर सकते हैं नियमित तौर पर गुनगुने पानी के साथ में। तो आधा टीस्पून या 1 टीस्पून आप इसका सेवन कर सकते हैं सुबह उठकर खाली पेट गुनगुने पानी के साथ में। ये भी आपके स्पर्म काउंट को काफ़ी बेहतर करता है, उसमें काफ़ी बेहतर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि आपका जो थिकनेस है वो उसको भी ये बढ़ाएगा, और आपकी जो मोटिलिटी है, मोर्फोलॉजी है, उसके लिए बेहतर तरह से काम करता है। तो आपको क्या करना है, सनफ्लावर सीड्स का और पम्पकिन सीड्स का एक पाउडर फॉर्म तैयार करना है और उसको लेना शुरू कर देना है।
इसके साथ ही एक और चीज़ होती है कोंच के बीज। ये भी आपको लोकल कहीं भी मार्केट में पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाते हैं। आप इसका भी पिसवाकर या आप ऐसे डायरेक्ट भी ऐसे इंटेक करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। आधा टीस्पून आपको लेना है, पानी के साथ में, गुनगुने पानी के साथ ही इसका सेवन आप कर सकते हैं। ये भी आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से काफ़ी बेहतर सोर्स माना जाता है। एक और चीज़ होती है मेथी, जो आपके घर में हमेशा अवेलेबल होती है। अगर आप मेथी दाने का यूज़ कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके स्पर्म काउंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको मेथी दाने को रात को भिगो देना है आधा से 1 चम्मच, और सुबह जब भी आप खाली उठते हैं तो खाली पेट इसका सेवन कर लीजिए चबाकर। और इसके बाद आप देखेंगे ये भी आपके स्पर्म काउंट के लिए, आपके स्पर्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में हमेशा अवेलेबल होती हैं। अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो 2 कलियां आप नियमित तौर पर अगर पानी के साथ सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में एक तो एंटी इन्फ्लेमेशन गुण होता है इसमें, तो एक तो आपके शरीर की सूजन को कम करेगा, साथ ही आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो आप लहसुन का भी सेवन आराम से कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि एक तो हमने डाइट की बात कर ली, हमने फलों की बात कर ली, हमने आपको सीड्स के बारे में भी बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आपने इंटेक करनी है। इसके बाद आप देखेंगे आपकी डाइट जो है वो एक बेहतर डाइट के तौर पे काम करेगी, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और जो सबसे पहले हमने आपको चीज़ बताई, क्या करना है, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना है, रेड मीट का सेवन नहीं करना है। अगर आप फ़िश का सेवन करते हैं ये आपके लिए काफ़ी मुफीद होगी। आप फ़िश में सैमन और टूना का सेवन कर सकते हैं। आप ऑयस्टर, अगर एक चीज़ आती है ऑयस्टर, अगर आप ऑयस्टर खा लेते हैं तो ये भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स दे देता है। तो आप ऑयस्टर का सेवन निश्चित तौर पर कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप दूध लीजिए, दही खाइए, छाछ पीजिए, आप पनीर भी खा सकते हैं। ये सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी आपके लिए कैल्शियम प्रोवाइड कराते हैं आपके शरीर में। आपके स्पर्म काउंट के लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि स्पर्म जो होता है हमारा वो प्रोटीन से ही बनता है। तो जितना भी आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब बात आ जाती है कि ये तो हमने स्पर्म काउंट की एक आपको पूरा पैकेज बता दिया कि आपको इसमें क्या क्या करना है। अब आप स्पर्म काउंट को और किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप सुबह उठिए, आप जॉगिंग के लिए चले जाइए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप योग कीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। इसमें पानी का भी रोल अहम होता है। पानी भी आपको 7 से 8 गिलास नियमित तौर पे पीना चाहिए। अगर आप इसमें इतना नहीं पी पाते हैं फिर भी कोशिश कीजिए कि 4 से 6 गिलास पानी तो आपको पीना ही पीना चाहिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। तो पानी का भी अपना एक रोल होता है, एक मूल्य होता है आपके शरीर में। तो पानी का भी आपको प्रॉपर इंटेक करना चाहिए, क्योंकि ये आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग रखता है। और ख़ास करके चिंता चिता समान होती है, यानी कि चिंता फिक्र से आपको दूर रहना है, अवसाद से आपको दूर रहना है, टेंशन से आपको दूर रहना है। अगर आपके शरीर में चिंता रहेगी, मन में चिंता रहेगी, तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा, एंजाइटी रहेगी, तो फिर क्या होगा, उससे आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है, जिसे हम अवसाद का हार्मोन बोलते हैं, वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन जनरेट होना शुरू हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं अवसाद का हार्मोन। और जब अवसाद का हार्मोन आपके शरीर में जनरेट होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करना शुरू कर देता है। और टेस्टोस्टेरोन को हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट होने का मतलब है आपके स्पर्म काउंट का कम होना। तो अवसाद से, एंजाइटी से, टेंशन से बिल्कुल दूर रहिए और बिल्कुल पॉजिटिव रवैया इख्तियार कीजिए। अगर आप इन सारी चीज़ों पर, इन सारे पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं तो डेफिनेटली आप अपने स्पर्म काउंट को बूस्ट कर पाएंगे, उसे बेहतर कर पाएंगे। और एक लास्ट चीज़, अगर आप नशे का सेवन कर रहे हैं, आप धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, तो उसे भी निश्चित तौर पर आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके शरीर को हार्म कर रहा है, आपके स्पर्म काउंट को इफेक्ट कर रहा है और आपके स्पर्म काउंट के जो इंक्रीज सिचुएशन है, पोजीशन है, उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। तो नशे का, धूम्रपान का, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल आपको बंद कर देना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्पर्म काउंट बेहतर होगा, अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को, अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। या फिर आपको कोई ट्रीटमेंट भी लेना है मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग, या फिर वेरिकोसील के रिगार्डिंग, या फिर स्पर्म काउंट के रिगार्डिंग, तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।